नमस्कार विद्यार्थियों, आज का टॉपिक आता है यूरोप के खनिज। यूरोप के खनिजों के बारे में यूरोप में कोई बड़ी मात्रा में ज़्यादा खनिज नहीं निकाले जाते हैं। कोयला है, कुछ मात्रा में लोहा और कुछ अन्य खनिज निकाले जाते हैं। शक्ति के संसाधनों में कोयला कुछ मात्रा में निकाला जाता है। तो इस प्रकार यूरोप के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके हम प्रत्येक खनिज के अनुसार हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर निकाले जाते हैं और उनका कितनी मात्रा में उत्पादन होता है, प्रमुख प्रसिद्ध खाने कौन कौन से हैं उसके बारे में हम विशेषतः अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है लोहा। लोहा स्वीडन, फ्रांस, रूस, स्पेन और जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में निकाला जाता है। स्वीडन में सबसे ज़्यादा किरूना और गेलीवेर दो क्षेत्र है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग लोहा इस्पात निकाला जाता है या लोहा एस्क निकाला जाता है। स्वीडन का जो लोहा एस्क है या लोहे धातु है वो मैग्नेटाइट प्रकार की उत्तम किस्म का लोहा है। इसी तरह से फ्रांस की बात करें तो दूसरा बड़ा लोहा उत्पादक क्षेत्र है जहाँ लोरेन क्षेत्र, लोरेन फ्रांस का प्रसिद्ध है, या ध्यान रखें विद्यार्थी। लोरेन के अलावा नॉर्मंडी, ब्रिटेन क्षेत्र का कुछ मात्रा में या वहाँ पर भी लोहा निकाला जाता है। उसके बाद आता है रूस। रूस में पहला आता है यूक्रेन में किरवाबोई रोग, जहाँ पर उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है रूस में और संचित भंडार के आधार पर दूसरा स्थान है। उसके बाद आता है यूराल कोसार्क क्षेत्र, मास्को के दक्षिण में इल्ला खान, ये रूस के प्रसिद्ध लोहा एस्क क्षेत्र हैं। उसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का स्विट्ज़रलैंड घाटी, ये ध्यान रखें विद्यार्थी, जर्मनी की स्विट्ज़रलैंड घाटी, सैक्सोनी, वेस्टफेलिया, दक्षिणी पूर्वी साइलेसिया, बेसर की खानों में जर्मनी में लोहा एस्क निकाला जाता है। उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में लिंकन के उत्तरी भाग में हम्बर्ग नदी के दक्षिणी लिंकन में नॉर्थप्रम क्षेत्र, जहाँ पर अच्छी क्वालिटी का लोहा नहीं निकाला जाता है, परंतु फिर भी वर्तमान में जो इंग्लैंड के या ग्रेट ब्रिटेन के जो इस्पात उद्योग है वो आयातित लोहे पर निर्भर है। उसके बाद आता है स्पेन। स्पेन में बिल्बाओ, पिरेनीज, जिब्राल्टर के पास सेल्तादेर, गिबोन, ओविडो, ये प्रमुख प्रसिद्ध खाने हैं। ये तो था लोहा एस्क। उसके बाद आता है मैग्नीज में सबसे अधिकतम उत्पादन है जॉर्जिया में होता है। चियातुक क्षेत्र है जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर उत्पादन होता है। इसके अलावा काला सागर प्रदेश के आसपास निकोपो, बोल्साई, थॉमस खाने हैं। फिर अगला खनिज है क्रोमियम, ये फिनलैंड में निकाला जाता है। निकिल है अल्बानिया, फिनलैंड, पोलैंड में निकाला जाता है। जर्मनी का सनीबर्ग, फिनलैंड और रूस की सीमा पर स्थित पेचोगा, मान्य गोसार्क क्षेत्र प्रमुख उत्पादित क्षेत्र है। वेनेडियम का उत्पादन है फिनलैंड और फ्रांस में होता है सबसे ज़्यादा। मोलिब्लेडनम, ये आर्मीनिया में उत्पादित होता है। टंगस्टन रूस, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और स्पेन में उत्पादित होता है। उसके बाद तांबा आता है। जर्मनी में तांबा सेफील्ड, आर्न्सबर्ग, सैक्सोनी प्रमुख यहाँ का क्षेत्र है। ग्रेट ब्रिटेन का कार्नवाल, डेवन क्षेत्र है, वहाँ पर उत्पादित होता है। जस्ता इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, बुल्गारिया आदि देशों में कुछ मात्रा में निकाला जाता है। जर्मनी में जस्ता ऊपरी साइलेसिया की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर निकाला जाता है। सारवाजा, वाल्ड और हॉर्ज पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जस्ते की कुछ खान हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन में दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीप के आसपास है शीशे की खानें भी पाई जाती हैं। शीशा ब्रिटेन में पिनाइन और दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में निकाला जाता है, मुख्यतः बड़ी खान है जहाँ पर। बॉक्साइट, यूरोप महाद्वीप में विश्व का 25% बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस में टूलोन के उत्तर में ब्रिग्नोल्स, यूगोस्लाविया एड्रियाटिक तट में डाइमेल्सियन तट और हंगरी के उत्तर पश्चिम में बर्टेंस पर्वत, बोरकानी फॉरेस्ट, यूनान में कोरित की खाड़ी, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह का बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। सोना स्पेन, फ्रांस, यूगोस्लाविया, स्वीडन में कुछ मात्रा में निकाला जाता है। चांदी स्पेन की न्यूकैस्टिल, जर्मनी का ब्यूटेन खान
प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आता है शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन हम जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। कोयला संसार का लगभग 1/3 उत्पादन है वो यूरोप से किया जाता है, और यूरोप में भी अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड आदि क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन कोयले का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र रहा है, पर्याप्त मात्रा में जहाँ पर कोयला पाया जाता है, और काफ़ी मात्रा में औद्योगिक जो उद्योग है वो कोयले पर आधारित है, जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नोटिंगमशायर ये क्षेत्र है जो पिनाइन पर्वत श्रेणी है उसके आसपास के क्षेत्रों में निकाला जाता है। नॉर्थम्बरलैंड डरहम क्षेत्र है जो ब्रिटेन के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। दक्षिणी वेल्स क्षेत्र जो मोनमशायर के पश्चिम में ग्लोमोशायर के आसपास का क्षेत्र है जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। उसके बाद क्लाइड घाटी, ग्लासगो, एडिनबरा के आसपास स्कॉटलैंड के क्षेत्र में। मध्य में स्थित कोयला क्षेत्र पेनाइन पर्वत श्रेणी में बर्गिमन क्षेत्र जो बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादित होता है। उसके बाद लंकाशायर है। उत्तरी दक्षिणी स्टेफोर्डशायर, कम्बरलैंड, फॉरेस्ट ऑफ डीन, ईस्ट कैंट, ब्रिस्टल ये क्षेत्र है जहाँ पर ब्रिटेन में कोयला निकाला जाता है। उसके बाद जर्मनी का रूर क्षेत्र, सार, आखेन और सैक्सोनी क्षेत्र ये 3 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ जर्मनी में कोयला निकाला जाता है। और जर्मनी का कोयला बिटुमिनस और लिग्नाइट प्रकार का, ये ध्यान रखें विद्यार्थी। रूर क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। रूर किस लिए प्रसिद्ध है? ये राइन नदी के सहायक रूर और लिप्त नदियों के दोआब क्षेत्र में निकालने वाला कोयले के प्रमुख क्षेत्र है जिसको रूर क्षेत्र नाम से जाना जाता है। फ्रांस में नॉर्द क्षेत्र, पास दे केले और लॉरेन क्षेत्र है जहाँ पर कोयला निकाला जाता है। पोलैंड में साइलेसिया क्षेत्र, क्राकाओ क्षेत्र और उत्तरी साइलेसिया क्षेत्र है, यह प्रमुख है। उसके बाद आता है नीदरलैंड में कोयला उत्पादक क्षेत्र। नीदरलैंड में बेल्जियम के दक्षिण भाग में स्थित एक बड़ी कोयला पेटी है जहाँ पर निकाला जाता है, जिसमें लिम्बर्ग बेसिन और पील बेसिन ये 2 प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम आता है। यूरोप में पेट्रोलियम के भंडार तो कम है परंतु खपत बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। उत्तरी पश्चिम यूरोप में नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन के आसपास के क्षेत्रों में पेट्रोलियम निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। इसमें रोमानिया, यूक्रेन, काकेशस क्षेत्र है जहाँ पर्याप्त मात्रा में तेल के संचित भंडार है। ग्रेट ब्रिटेन की अगर बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन के कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में निकाला जाता है। नॉर्वे के महाद्वीपीय शेल्फ में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए हैं। जर्मनी के 3 क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है, सेल्विंग, हैनोवर और सैक्सोनी प्रदेश। रोमानिया के कार्पेथियन पर्वत की ढालों पर तेल निकाला जाता है। यूरोप महाद्वीप की तुलना में उत्पादन की तुलना में खपत अधिक है, इसलिए अधिकांश पेट्रोलियम का है आयात करते हैं। उसके बाद आता प्राकृतिक गैस। विश्व के कुल उत्पादन का 21% भाग है वो प्राकृतिक गैस का उत्पादन यूरोप महाद्वीप करता है, जिसमें रोमानिया का ट्रांसवालिनिया बेसिन, फ्रांस का पिरेनीज पर्वतीय क्षेत्र, नीदरलैंड का ग्रोइनिंग क्षेत्र, ब्रिटेन में उत्तरी सागर के तटवर्ती भाग जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है जल विद्युत शक्ति। कोयला और तेल शक्ति की कमी के कारण जल विद्युत शक्ति का उत्पादन का विकास है वो तेज़ी से हुआ और संसार का 30% जल शक्ति का विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ है। फ्रांस में आल्प्स पर्वत, पिरेनीज, मध्यवर्ती पठार, रोइन व राइन घाटी में जल विद्युत का उत्पादन है बड़ी मात्रा में किया जाता है। उसके बाद इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा रहा है।